Hello everyone, today we start the new chapter of your course with the name Lines and Angles। और आज का जो चैप्टर है दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। ये पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट ज्योमेट्री से कनेक्टेड है। एज अ नेम सजेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर कि ये लाइंस और एंगल पे बेस्ड चैप्टर है, यानी कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर लाइन से कनेक्टेड और एंगल से कनेक्टेड बेसिक इंफॉर्मेशन को सीखने वाले हैं। अब आप सोचोगे लाइंस कैसे कनेक्ट हो सकती है। Lines are generally connected as when two lines are parallel, there is a transversal and they have to form different type of angles like corresponding angles, alternate interior angles, देन उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर्स, ये सभी की सभी बातें हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वेरी यूजफुल चैप्टर फॉर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे जितने भी ज्योमेट्री के कंसेप्ट आएंगे वो सब के सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी मीन हाउस से इसी पर्टिकुलर टॉपिक से कनेक्ट होने वाला है। लेकिन इस चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले हम लोग बहुत बेसिक चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे जो आपने अपनी लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ी होगी, लाइक लाइन सेगमेंट क्या है, रेज क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या है, लाइंस क्या होती है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं एंड सो ऑन। तो डिस्कस करते हैं उन सभी बेसिक चीज़ों को वन बाय वन in this particular chapter, and the first heading of this particular topic is line segment। कि line segment है क्या? Line segment basically a part or a portion of a line। The point to be remember that ये एक पार्ट हो सकता है या लाइन का एक छोटा सा पोर्शन हो सकता है with two end points। This is another important point in that कि लाइन सेगमेंट में हमेशा दो एंड पॉइंट होते हैं। द लाइन सेगमेंट AP इज डोनेटेड विद बाय AB, और ऊपर हमारे पास आ गया ये एक लाइन सेगमेंट, यानी कि इसने एक फिक्स लेंथ की लाइन को रिप्रेजेंट करना है। इट्स लेंथ इज ऑलवेज डोनेटेड विद AB। A से लेके B का जो भी डिस्टेंस है वही इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। आप चाहो तो इसके आगे A लिख दो एंड दिस इंडिकेट अ डिस्टेंस दैट इज कवर्ड फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो व्हाट इज फाइनली मीन्स, लाइन सेगमेंट हमेशा एक लाइन का हिस्सा होता है एंड इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं हमेशा, और इसको हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो ऊपर एक एंडेड पॉइंट वाली लाइन खींच लेते हैं और इसकी लेंथ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक फिक्स लेंथ, क्योंकि लाइन सेगमेंट हमेशा एक फिक्स लेंथ की वैल्यू को शो करता है। देन बेटा वी हैव अनदर पार्ट हेयर विच इज़ नोन एज रेज। अ पार्ट ऑफ अ लाइन, फिर से ये भी एक लाइन का ही पार्ट है। अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। रे क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन जिसमें एक तो एंड पॉइंट होगा जैसे हम इनिशियल पॉइंट करेंगे, और एक पॉइंट हमेशा फ्री एंड मूव करता रहेगा। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट, एक ही एंड पॉइंट है उसे रे बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर हम एरो और डॉट लगा देते हैं। तो AB इज डोनेटेड बाय AB पे एरो लग गया है। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर है, लाइन सेगमेंट दो एंड पॉइंट्स हो गए, रे में एक एंड पॉइंट होगा। देन बेटा वी हैव अ थर्ड इंफॉर्मेशन की लाइन क्या होती है। अभी आप सोच रहे होगे हम यहाँ पे बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं, इट इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। नाउ द पॉइंट कम, व्हाट इज लाइन? तो लाइन इज द कनेक्शन ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। इस पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं एंड इट इज एक्सटेंडेड एंडलेसली इन बोथ ऑफ द डायरेक्शन। इट मीन्स ये दोनों तरफ एंडलेस मूव करती रहती है। मीन्स ये एरो आगे भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है, और इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। लाइन सेगमेंट की फिक्स लेंथ है, रे की फिक्स लेंथ नहीं है, सिर्फ एक एंड पॉइंट फिक्स है और इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, ना तो कोई पॉइंट फिक्स है ना ही कोई लेंथ फिक्स है। अ लाइन जनरली डोनेटेड विद द स्मॉल लेटर्स, इससे छोटे लेटर से हम डोनेट करते हैं, लाइक L, M, N, P, Q, R, etc. Like this is the one of the line with the value L. It is also denoted with the symbol AB पे arrow, means A से B तक की लाइन सेगमेंट है, लेकिन it will extend both of the side, ये दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकती है। और जैसे मान लीजिए लाइन L है तो नाम तो इसका L ही रहेगा, लेकिन हम इसे AB भी विद एरो अहेड शो कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अभी आपके साथ इस बेसिक सीन के अंदर, इस बेसिक टॉपिक के अंदर सिखाया लाइन सेगमेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, पोर्शन ऑफ अ लाइन हैविंग अ फिक्स लेंथ एंड ऑल्सो हैव टू एंड पॉइंट्स। फिर हमने पढ़ा रे, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ लाइन बट इट इज़ नॉट हैविंग अ एनी फिक्स लेंथ। इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है, लेकिन एक एंड पॉइंट फिक्स होता है और एक एंड पॉइंट एक्सटेंड हो सकता है। एंड द लाइन इज द कलेक्शन ऑफ इन्फिनाइट पॉइंट्स। इसमें एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं,
इन्फिनाइट पॉइंट्स का ये कलेक्शन है, आप गिनते चले जाइएगा, इन्फिनाइट पॉइंट्स का ये कलेक्शन है और दोनों तरफ ये एक्सटेंड हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में ये एक्सटेंड हो सकता है। इसे जनरली स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, नेम करते हैं, और इसको कई बुक्स में कई बार ए बी पे दोनों पे एरो हेड लगा दिया जाए तो भी वो लाइन सेगमेंट को ही, लाइन को ही रिप्रेजेंट करती है। इसमें नो एंड पॉइंट, इसमें वन एंड पॉइंट, इसमें टू एंड पॉइंट। इसकी लेंथ नेवर फिक्स, एक्सटेंड बोथ ऑफ द साइड। इसकी लेंथ नेवर फिक्स, एक्सटेंड ओनली वन साइड एंड वन एंड पॉइंट है क्योंकि, और इसकी लेंथ बिल्कुल फिक्स होती है और दोनों एंड पॉइंट पॉसिबल एंड विजिबल होते हैं। After completing that three basic definitions about line, line segment and ray, now we are moving to our fourth part here, which having a term collinear points. We know that this is the one of the topic, one of the coordinate parts, one is the heading, जो आप में से मोस्टली स्टूडेंट को खुद ही पता होगी। collinear points क्या होते हैं? If three or more points lie on a same line, जब तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं, then we are knowing them, they are knowing to us as collinear points. तो हम उन्हें तब collinear points कहते हैं। Point A, B, C, D, E, P and Q are collinear points. ये जो पॉइंट है A, B, C, D, E, P, Q, ये सब के सब collinear points है because they all are lie on a same line. The rule says that, the information says that कि जब भी कभी तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे, then that all points are considered here as collinear points. Collinear points are those points which are lie on a same line. इसी तरह से आता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट से जस्ट अपोजिट है नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन पे लाई नहीं करते, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ सेम लाइन, देन दे आर नोन टू बी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आप फिगर देख लीजिए पहले, लाइक दिस इज द वन ऑफ द लाइन एल विच कंटेन ए बी सी डी ई पी एंड डी एंड ई। अगर हम ध्यान दें और फर्स्ट डेफिनेशन को फॉलो करें तो इट इज़ क्लियर हेयर डैट कि ए बी सी ई एंड पी आर कोलिनियर, कि ये जो पॉइंट्स मैंने अभी आपके सामने लिख के दिया है ये सब के सब कोलिनियर पॉइंट्स हैं क्योंकि दीज 5 पॉइंट्स आर लाई ऑन अ लाइन एल, क्योंकि ये सब के सब लाइन एल पे लाई कर रहे हैं और ये तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट है। वी ऑब्जर्व दैट ए बी सी ई एंड पी आर कोलिनियर पॉइंट्स, जो ऑलरेडी मैंने आपके सामने अभी लिख के दिखाया। लेकिन अगर कोई कहे ए बी सी डी ई पी एंड डी, बीच में डी भी आ जाए तो इट इज़ कन्फर्म दैट कि दे आर नॉट कोलिनियर, क्योंकि E इज द वन ऑफ द पॉइंट ऑफ आउट ऑफ दीज लिस्ट जो इस पर्टिकुलर लाइन पे लाई नहीं कर रहा। तो जो इस लाइन पे लाई कर रहा है वो तो कोलिनियर है और जो आउट ऑफ दिस लाइन चला गया वो नॉन कोलिनियर है। सिमिलरली ए बी सी डी ई पी क्यू, अगर हम सभी पॉइंट्स की बात करें तो ये सब भी एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहे, बिकॉज डी एंड ई आर द टू कोऑर्डिनेट्स विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ लाइन एल, दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कंसिडर हियर एज नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो क्या समझ आया इस बात से? कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई कर जाए और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जिसमें से कम एक पॉइंट ऐसा हो जो उस लाइन का पार्ट ना हो। अब आप में से कोई बच्चा कहेगा कि ये पांचों कोलिनियर है, तो वो तो ऑलरेडी मेंशन है, ए बी सी ई पी ये सब लाइन एल पे है इसलिए कोलिनियर है। डी एंड क्यू इस लाइन पे नहीं है, इसलिए अगर मैं ए बी सी डी ई पी एंड क्यू की बात कर रहा हूँ तो ये सभी के सभी पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट की कैटेगरी में आएंगे क्योंकि वो इस पर्टिकुलर फिगर के हिसाब से एक लाइन पे लाए नहीं कर रहे। वेयर एज इस पर्टिकुलर फिगर के हिसाब से अगर हम चेक करते हैं तो ये सब के सब एक ही लाइन पे लाए कर रहे हैं, इसलिए ये सभी के सभी पॉइंट कोलिनियर है। तो पॉइंट्स दो ही तरह के हो सकते हैं, आइदर कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें हमने आज अब सीखना है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसी कोई भी दो लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं व्हेन दे आर मीट एट अ कॉमन पॉइंट। तो टू डिस्टिंक्ट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट। किसी भी दो लाइन का अगर एक पॉइंट कॉमन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है एंड दिस कॉमन पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये जो कॉमन पॉइंट आता है उसे हम सब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं उन दोनों लाइन का। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज अ यूनिक पॉइंट। और जो ये पॉइंट होगा, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पॉइंट आएगा वो दोनों में यूनिक होगा। यूनिक से मतलब है फिक्स्ड होगा, फिक्स से मतलब है वो पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करेगा और इस पॉइंट पे भी लाई करेगा। तो व्हाट वी ऑब्जर्व्ड हियर, इंटरसेक्टिंग लाइंस आर दोज लाइंस where they are have a one common point of intersection। तो ऐसी कोई भी लाइन जिनका एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। इन्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इस पॉइंट को जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मीट कर रही है, कट कर रही है, उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला जाता है। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये हमेशा एक यूनिक पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करता है।
और उसके बेस के हमारे पास दूसरी डेफिनेशन आती है जो जस्ट इससे रेसिप्रोकल है, विच इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, मीन्स पैरेलल लाइन। किसी भी दो लाइंस को हम तब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोल देते हैं अगर कोई भी दो लाइंस विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस। हर पैरेलल लाइन के बीच में वो जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा एक दूसरे से पैरेलल जाएगा, इक्वल जाएगा। द पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। कभी आपने रेलवे ट्रैक को देखा हो तो वो दोनों ही लाइंस पैरेलल जा रही है। अगर आपने स्केल को देखा हो तो उसकी अपर एंड लोअर जो एज है वो हमेशा पैरेलल होती है, क्योंकि उनके बीच का जो कांस्टेंट डिस्टेंस है वो हमेशा सेम है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पी क्यू और आर एस है, ये दो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है। मीन्स आप इसे कितना भी एक्सटेंड कर लो, ये कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे और इनके बीच का जो गैप है वो हमेशा एक कांस्टेंट डिस्टेंस है। इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है डी, चाहे आप कहीं से भी मेज़र करिएगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से बेटा पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच आर जनरली कंसिडर्ड एज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंड when two lines are parallel they are never intersect each other in a space। वो एक स्पेस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एज वेल एज उनके बीच का जो कांस्टेंट डिस्टेंस है वो भी हमेशा इक्वल रहेगा। एंड देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स, नंबर ऑफ थिंग्स वेयर वी कैन इजीली ऑब्जर्व दैट कि गिवन टू लाइन सेगमेंट, गिवन टू लाइंस आर आइदर पैरेलल और नॉन पैरेलल। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपनी बुक भी उठा ली और उसकी अपोजिट एजेस को चेक कर रहे हैं तो अपोजिट एजेस भी ऑल्सो कंसिडर एज पैरेलल लाइन, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ठीक है, लाइक वी कैन टू ड्रॉ दैट कि मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया है तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस भी एक दूसरे के जस्ट हमेशा इक्वल है, तो और ये कभी मीट नहीं करते हैं। तो इस तरह से बेटा प्लीज़ रिमेंबर दैट कि जब हम लाइंस, लाइन सेगमेंट, रे, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, और अब हमने डिस्कस किया इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसी तरह से कई बार ऐसा हो जाता है, नोट डाल लीजिए कि अगर ऐसा हो जाए कि एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा लाइंस अगर एक ही पॉइंट पे कट करती है, इफ़ मोर देन वन लाइन, लाइन एल, लाइन एम, लाइन एन, लाइन क्यू, ये सब के सब एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, व्हेन मोर देन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ सेम पॉइंट, देन दीज लाइंस आर नोन एज कॉनकरेंट लाइंस। तो हम इन लाइंस को कॉनकरेंट लाइंस बोलते हैं, और दिस पॉइंट इज नोन एज कॉनकरेंट पॉइंट। इस पॉइंट को हम कॉनकरेंट पॉइंट बोलते हैं। तो व्हेन टू और मोर देन टू or three lines, three or more than three lines when intersect at a same point, then all that lines are known as concurrent line। कई बार ऐसा भी होता है बेटा कि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं करती है और एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं होती है, एंड दैट पर्टिकुलर लाइंस आर नोन एज स्क्रू लाइंस, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर स्टैंडर्ड। वो जब आप कभी हायर क्लासेस में जाओगे तब आपको उन दो लाइनों के बारे में समझाया जाएगा कि उनका स्पेशल नाम क्या होता है। For presently you can say that they are also considered as non-intersecting line। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स की भी दो टाइप है। अगर डिस्टेंस उनके बीच में सेम चल रहा है तो दे आर पैरेलल लाइंस, और अगर डिस्टेंस सेम नहीं चल रहा तो स्क्रू लाइंस। ठीक है, बट दैट इज अगेन नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। ऐसे बेटा एक लाइन होती है जब बहुत सारी लाइन एक ही के ऊपर एक आ जाती है, लाइन एल भी इसी पे ही है, लाइन एम भी इसी पे ही है, तो ऐसी लाइन्स को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग लाइन्स। तो वो ओवरलैपिंग लाइंस भी बोली जा सकती है या कोइंसिडेंट लाइंस भी बोली जा सकती है। कोइंसिडेंट लाइंस या ओवरलैपिंग लाइन ऑलवेज मीन्स दैट कि इफ नंबर ऑफ लाइंस आर देयर विच आर ओवरलैप टू ईच अदर। तो इस तरह से धीरे धीरे हम इन सभी बेसिक चीज़ों को दिमाग में रखेंगे, क्योंकि जो हमारा अपकमिंग चैप्टर है, जिस चैप्टर पे हम लोग अब डिस्कशन शुरू कर चुके हैं, वो सब के सब इन्हीं बेसिक कंसेप्ट्स पे बात करने वाला है हमसे। अब जैसे कि मैंने लाइन के बेसिक कंसेप्ट्स कंप्लीट कर दिए, नाउ वी आर मूविंग टू अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें अब मैं आपके सामने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स रखूँगा विच आर कनेक्टेड टू अ पार्ट एंगल्स, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट all basic concepts of angle, we are moving to our theorems, axioms and questions which are related to this particular topic. Now beta, we are moving to our angle. An angle is formed when two rays originated from the same end point. What they are saying कि अगर एक ही end point से दो rays बनती है, जैसे OA and OB, they are originate from the same end point. OA one ray है, OB another ray है, OA and OB are two rays from same
एंड पॉइंट ओ, ये दोनों के दोनों सेम एंड पॉइंट ओ से बन रही है, देन दे फॉर्म एन एंगल, तो ये एक एंगल बनाता है। द रेस मेकिंग एन एंगल इज नोन एज आर्म, ये जो ओ ए और ओ बी है इसे हम इसकी आर्म्स बोलते हैं, ये हमारे एंगल की आर्म है। एंड द एंड पॉइंट ऑफ द एंगल इज नोन एज वर्टेक्स, ये जो एंड पॉइंट है दिस इज नोन एज इट्स वर्टेक्स, वो इसका वर्टेक्स आता है। और अगर हम इसकी नेमिंग देना चाहते हैं तो द नेम ऑफ द एंगल इज ओ ए बी और इट इज बी ओ ए। द पॉइंट टू बी रिमेंबर, जिस भी जगह पे एंगल आया वो सेंटर में आना चाहिए, तो ए ओ बी और बी ओ ए इज द एंगल हेयर। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हेयर इन द केस ऑफ एंगल, जब भी कभी दो रेस एक ही एंड पॉइंट से ऑरिजिनेट होगी, ऑरिजिनेट होने का मतलब चलेगी, स्टार्ट होगी, दोनों का एंड पॉइंट सेम होगा, को इनिशियल पॉइंट होगा, तो समझिएगा वो एंगल है। और एंगल के अंदर जिन दो साइड रेस से इसमें एंगल बना है उन दो रेस को हम लोग आर्म्स बोलते हैं, जैसे ओ एंड ओ बी आर दी आर्म्स ऑफ दिस एंगल एंड ओ इज नोन एज इट्स वर्टेक्स ऑल्सो। रिमार्क ये है बेटा, जब भी हम एंगल निकालेंगे तो वो मेज़र हो जाता है और जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है वो डिग्री होती है, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड के अंदर हमारे लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिग्री है। जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे 11th में 12th में बात करेंगे तो ये मेजरमेंट रेडियन भी हो सकता है और ग्रेड भी हो सकता है। डिग्री के बाद मैंने बोला वर्ड रेडियन और उसके बाद मैंने बोला ग्रेड। तो दीज आर दी टू मोर वेज टू मेजर द एंगल, बट एट द स्टैंडर्ड नंबर 9, अगर हम 9th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ डिग्री पे फोकस करना है। इट मीन्स हर एंगल का एक मेजरमेंट होता है और उस मेजरमेंट की एक यूनिट होती है और उस यूनिट को हम यहाँ पे डिग्री लेते हैं। और हायर क्लासेस में वो रेडियन भी हो सकती है और ग्रेड्स भी हो सकते हैं। एक और बात, एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अभी आपको लग रहा होगा क्या ये चल रहा है, ये कुछ बातें ऐसी है जो आगे जाके आपके लिए काम आ सकती है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए, क्योंकि हम लोग जब हायर क्लासेस में एंगल पढ़ेंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा। आपने इसकी डायरेक्शन देखी होगी, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जा रहा है और अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है और अगर क्लॉकवाइज होता है तो नेगेटिव लिया जाता है। और एक राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होता है। दिस इज अगेन यू नोन वेरी वेल अबाउट दैट। और ये होती है इसकी सब यूनिट्स, ये हमारे एंगल की होती है छोटी यूनिट्स, सब यूनिट्स। जैसे मीटर से छोटा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर है, इसी तरह से मीटर से बड़ा किलोमीटर है, डेकामीटर है, हेक्टामीटर है। इसी तरह से हमारे एंगल से छोटा होता है वन एंगल, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स and 1 minute is equal to 60 seconds. These are the smaller units. तो what I am saying here, what I am decide to confirm you that कि एंगल बेसिकली दो रेस का मीटिंग पॉइंट है, ऑरिजिनेट होता है दो रेस के सेम एंड पॉइंट से। एंगल जब भी बनता है तो उनकी जो दोनों साइड जिससे एंगल बन रहा है उसे हम आर्म्स कहते हैं और जहाँ जिस पॉइंट से एंगल बन रहा है उसे वर्टेक्स बोलते हैं। हर एंगल को हम मेजर कर सकते हैं और उसका मेजर का जो यूनिट है वो डिग्री है और हायर क्लासेस में वो रेडियन और ग्रेड्स भी हो सकती है, रेडियन एंड ग्रेड्स। एक राइट एंगल में 90 डिग्री होती है, एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। दीज ऑल आर दी सब यूनिट, स्मॉलर यूनिट ऑफ दी एंगल्स। जब आप सबको इतना सब कुछ क्लियर हो गया, एंड मीनवाइल मैंने ये भी बताया एंगल में भी पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्सो, बट मैंने क्या कहा ये सब हमारे को बड़ी क्लासेस में सोचना है। तो अभी एज फ्रॉम द टूडेज बात करें, अगर आज की बात करें, इस 9th क्लास की बात करें, तो हमारे लिए हमेशा एंगल पॉजिटिव है और वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज वे में बनाया जाएगा और मेजर किया जाएगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। लाइक लाइन के बारे में सीखा, एंगल्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती है और उसमें से मैंने अभी सिर्फ 3 टाइप्स आपके सामने रखी है। देन आफ्टर दैट वी आर मूविंग टू अनदर टाइप्स ऑल्सो। वन ऑफ देम इज एक्यूट एंगल, द एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 से छोटी ही रह जाती है। द वैल्यू देखो, हमेशा ये मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करी होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो की होगी, क्योंकि योर स्टैंडर्ड ऑलवेज गोज फॉर पॉजिटिव एंगल। तो ऐसा कोई भी एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से छोटा आ जाता है, मतलब 0 से 90 के बीच में आ जाता है, तो बेटा वो एक्यूट एंगल होता है। तो एंगल जिसका मेजरमेंट 0 और 90 के बीच में कहीं पे भी हो, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 88 डिग्री हो, चाहे 89 डिग्री हो, वो सब कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। फिर राइट एंगल, ऐसे एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री, उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। यहाँ पे राइट एंगल में दोनों आर्म्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती है। ओ ए आर्म एंड ओ बी आर्म्स आर परपेंडिकुलर, हम इन्हें परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। दे आर परपेंडिकुलर डी कुलर।
दे आर जस्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड हैविंग एन डिग्री ऑफ 90, तो ये जो एंगल मेजरमेंट होगा वो 90 डिग्री का होगा। और फिर आता है हमारे पास तीसरी टाइप, ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, मीन्स 90 और 180 के बीच में अगर हमारे एंगल का मेजर है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल है। तो आप देख सकते हैं ये जो मेजरमेंट होगा जो हमारे पास 90 से बड़ा चला गया, क्योंकि 90 तो यहाँ आना था, तो इट इज़ समवेयर मोर देन 90 बट लेस देन 180। तो मैंने अभी तक आपको बताया इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में सेकेंड हेडिंग एंगल में एंगल क्या होते हैं, उसकी वर्टेक्स और उसकी आर्म क्या होती है, उसे मेजर हम डिग्री में कर सकते हैं और हायर क्लासेस में रेडियन और ग्रेड्स में कर सकते हैं। एक राइट एंगल में 90 डिग्री होती है, एक डिग्री में 60 मिनट होता है, एक सेकंड में, एक मिनट में, एक डिग्री में 60 मिनट होता है, एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। दिस इज नॉट अबाउट द टाइम, दिस इज अबाउट द सब यूनिट ऑफ एंगल, दिस इज द सब यूनिट्स ऑफ एंगल ओनली। एंगल पॉजिटिव मेजर किए जाते हैं एज वेल एज नेगेटिव भी मेजर किए जाते हैं, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ पॉजिटिव है इसलिए वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। और मैंने अभी आपके सामने 3 बेसिक एंगल्स की बात की है। एक्यूट विच हैविंग अ मेजरमेंट लेस देन 90 बट 0 से लेकर 90 के बीच में रहेगा, मोर देन 0 लेस देन 90। देन राइट एंगल, द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, देन इट इज राइट एंगल, और उस केस में दोनों की आर्म्स एक दूसरे के हो जाती है परपेंडिकुलर। और ऑब्ट्यूज एंगल इज द एंगल वेयर द मेजरमेंट ऑफ द एंगल इज ग्रेटर than 90 but less than 180, then it is considered as obtuse angle। ना बेटा कंसिडर करते हैं 4th नंबर का एंगल जिसका नाम है स्ट्रेट एंगल। एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। ऐसा कोई भी एंगल जो एग्जैक्टली 180 का है, मीन्स जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, हमारी जो लाइन बनी है वो खुद ही स्ट्रेट बन गई है, देन दिस मेजरमेंट इज नोन एज 180 डिग्री। इट मीन्स अगर 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल, 180 डिग्री है तो स्ट्रेट एंगल। इसी तरह से बेटा आता है रिफ्लेक्स एंगल। एंगल whose measurement is greater than 180 degree but less than 360 degree is known as reflex angle, and this is the reflex angle। बेटा ये जो एंगल मैंने आपके सामने बनाया है वो रिफ्लेक्स एंगल को शो कर रहा है, और इसकी जो रेंज होगी, इसकी जो रिजल्ट होगा, वैल्यू होगी, वो 180 से बड़ी और 360 से छोटी होगी। तो दीज आर दी 5 मेजर टाइप ऑफ एंगल्स जिसको हम लोगों ने इंटरेक्ट करना सीखना है। तो सबसे पहला क्या था, एक्यूट एंगल हैविंग अ मेजरमेंट बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। Second था right angle having a measurement exactly equal to 90 degree. Obtuse angle having a measurement which is greater than 90 degree but less than 180 degree. Straight angle having a measurement exactly equal to 180 degree. And then you say reflex angle having a measurement equal to more than 180 degree but less than 360 degree. For example बेटा ऐसा समझो, आप ध्यान दो इस बात को कि when you check this value यू विल ऑब्जर्व डैट कि इसके अंदर एक ये एंगल है और ये टी एंगल है। तो एंगल ए ओ बी प्लस रिफ्लेक्स ए ओ बी, 2 तरह के एंगल है, एक रिफ्लेक्स ए ओ बी है और एक सिर्फ ए ओ बी है, इज ऑलवेज इक्वल टू 360। तो ये हमेशा 360 के सम के इक्वल होता है। मींस रिफ्लेक्स एंगल में जो सेकेंड एंगल हो सकता है, जो सिंपल एंगल हो सकता है, वो आइदर ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल हो सकता है। तो इस तरह से बेटा आप लोगों ने ऑब्जर्व करा कि रिफ्लेक्स एंगल में दोनों एंगल का सम 180 होता है। इसी तरह से बेटा 6 आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल बेसिकली वो एंगल होता है जिसकी डिग्री का सम एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है। एन एंगल whose measure is 360 डिग्री, जिसका मेजर 360 डिग्री होता है, इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। तो हम उसे वहाँ पे कंप्लीट एंगल बोलते हैं। और व्हेन यू प्लॉट दिस एंगल इट इज़ इन दिस मैनर ओ ए बी। तो ये यहाँ से गया और यहीं पर ही लौट के वापस आ गया। इसी पे ओ एन ओ बी ओवरलैप्ड, ओ ए और ओ बी ओवरलैप्ड कर रहा है। जैसे मैंने मान लो अगर इसका नाम क्यू एंगल रख दिया है तो कंप्लीट एंगल जो आ गया है मेरे पास क्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू 360 डिग्री। और इसी वजह से मैंने ये कंसेप्ट सिखाया था कि इन दोनों एंगल का सम 360 बनता है और इसी वजह से मिल जाता है मुझे कंप्लीट एंगल। तो मैंने अभी तक इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आप लोगों के साथ जो डिस्कशन किया है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन वेरी वेरी स्मॉल बेसिक्स।
छोटी छोटी बातें थी, छोटी छोटी कहानी समझी है कि लाइंस और एंगल में पहले हमने सीखा कि लाइन क्या होता है, फिर लाइन से लाइन सेगमेंट क्या होता है, फिर रेस क्या होती है, कितनी तरह की लाइंस होती है, इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। देन वी डिस्कस अ न्यू टॉपिक इन द पार्ट वेयर वी डिस्कस अबाउट द एंगल्स क्या होते हैं, एंगल का मेजरमेंट किस में किया जा सकता है, डिग्री में किया जा सकता है, डिग्री की छोटी यूनिट मिनट्स होती है, मिनट्स की छोटी यूनिट सेकेंड होती है। फिर मैंने आपके सामने 6 डिफरेंट टाइप के एंगल्स रख दिए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है एक्यूट राइट एंगल, फिर आता है ऑब्ट्यूज, फिर आता है स्ट्रेट लाइन, फिर आता है रिफ्लेक्स एंड देन वी गेट अ कंप्लीट एंगल। तो दिस इज द ऑल बेसिक इंफॉर्मेशंस एंड टर्म्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अभी हम लोगों को क्या क्या सीखना है बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चंस। हमें सीखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, हमें सीखना है सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, हमें सीखना है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हमें सीखना है लीनियर पेयर क्या होता है। ये सब धीरे धीरे एज ऑन जैसे जैसे चैप्टर बिगिन करेगा वी कंटिन्यू ऑल दैट टर्म्स केयरफुली इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ओनली।